बुंदेलखंड का ऐसा किला जहां भारतीय सेना का है कब्जा। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम #हिस्टोरिकल, जिसमें हम सुना रहे हैं बुंदेलखंड के ऐतिहासिक इमारत की कहानी, जिसे लिखा है हमारे साथी रूपेंद्र श्रीवास ने। वैसे तो बुंदेलखंड को किलों की भूमि कहा जाता है। बुंदेलखंड में अनेकों किले हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे किले की बात करने जा रहे हैं जिसको भारतीय सेना ने अपने कब्जे में ले रखा है। बुंदेलखंड के महोबा जिले के अंतर्गत एक खूबसूरत नगरी चरखारी। बुंदेलखंड के इस किले की सुंदरता को इस तरह निखारा गया है कि इसे बुंदेलखंड का कश्मीर कहा जाता है। अगर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी चाहें तो इस किले की मदद से बुंदेलखंड के पिछड़े जिले महोबा के लिए भी रोजगार के द्वार खोल सकते हैं। स्थानीय सांसद, विधायक और जिला अध्यक्ष और स्थानीय लोगों के अथक प्रयास के बाद भी कुछ ना हो सका। कई बार आईटी की टीमें आई, लेकिन सेना का कब्जा होने के कारण कुछ न कर सकी। आज हम बात कर रहे हैं चरखारी के मंगल द्वार किले की। चंदेलों के गुजर जाने के सैकड़ों साल बाद राजा छत्रसाल के पुत्र जगतराज को मुंडिया पर्वत पर एक बीजक की सहायता से एक सोने का खजाना मिला, जिसे उन्होंने कई तालाब, हजारों कन्यादान और किले का निर्माण कराया। मंगल द्वार के किले का निर्माण करते समय राजा जगतराज ने ही जमीन से 300 फुट ऊपर चक्रव्यूह के आधार पर एक विशाल किले का निर्माण करवाया था। पौराणिक कथाओं और स्थानीय लोगों की माने तो कहा जाता है कि जब राजा जगतराज को खजाना मिला तब माता लक्ष्मी ने उन्हें स्वप्न दिया था। कहा था कि किले का निर्माण कार्य मंगलवार के दिन ही शुरू करना है, इसलिए इस किले को मंगल द्वार कहा जाता है। इस किले में 3 दरवाजे हैं। पहला सूपा द्वार, जिससे किले को रसद और हथियार सप्लाई होते थे। बेवड़ी दरवाजा, इसके अतिरिक्त एक हाथी चिगाड़ फाटक भी मौजूद था, जो कि राजा रानी के लिए आरक्षित था। इस किले के ऊपर एक साथ 7 तालाब मौजूद हैं। बिहारी सागर, राधा सागर, सिद्ध बाबा का कुंड, राम कुंड, चोपड़ा, महावीर कुंड, भक्त बिहारी कुंड। चरखारी किला अपनी अष्टधातु तोपों के लिए भी पूरे भारत में मशहूर रहा है। इसमें धरती धड़कन, काली सहाय, कड़क बिजली, सिद्ध बक्सी, गर्भ गिरावन तोपें अपने नाम के अनुसार अपनी भयावहता का एहसास कराती हैं। इस समय काली सहाय तोप बची है, जिसकी मारक क्षमता 15 किलोमीटर है। जगतराज के पश्चात विजय बहादुर सिंहासन पर बैठे। साहित्य प्रेमी विजय बहादुर ने विक्रमाभिरुदाबली की रचना की। मौदा का किला और राजकीय अतिथि गृह तालकोटी का निर्माण कराया। यह कोठी एक झील में बनी हुई है, जो कि बहुमंजिला इमारत है। यह कोठी अपनी रचना में नेपाल के किसी राजमहल का आभास देती है। इसकी गणना बुंदेलखंड की सर्वाधिक खूबसूरत इमारतों में की जाती है। विजय सागर नामक तालाब पर बनी तालकोटी सरोवर के चहुंदिश फैली प्राकृतिक सुषमा के कारण अधिक आकर्षक प्रतीत होती है। इस समय यह किला आम लोगों के लिए इस किले को बंद कर दिया गया है। इस विशाल दुर्ग की सुंदरता देखने लायक है, जिसे आजकल आम आदमियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहां वर्षों से भारतीय फौज का कब्जा है। किले के अंदर बड़े बड़े गोदाम बने हुए हैं, जिसमें अनाज भरा रहता था। यह अनाज कई वर्षों तक खराब नहीं होता था। मलखान सिंह के पश्चात जुझार सिंह गद्दी पर बैठे। इनके बाद अरिमर्दन सिंह गद्दी पर आसीन हुए। महाराज अरिमर्दन सिंह ने नेपाल नरेश की पुत्री से विवाह किया। उनके लिए राव बाग महल का निर्माण कराया, जिसमें चरखारी का राज परिवार आज भी रहता है। अरिमर्दन सिंह के पश्चात जैन सिंह शासक हुए। ये चरखारी के अंतिम शासक थे। इसके पश्चात रियासत का विलय भारत संघ में हुआ। इस सब का जिक्र अलाउद्दीन एवं बुंदेलखंड का इतिहास नामक पुस्तक में इस तरह मिलता है। छत्रसाल, जगतेशजू, कीरत, पृथ्वी, मान, विजय बहादुर, रतन सिंह, जय सिंह, अरू मलखान। बुंदेलखंड की बढ़ती बेरोजगारी, पलायन को रोकने के लिए इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए, इस सुंदरता और आकर्षण का प्रतीक चरखारी नगरी की तरफ सैलानियों को आकर्षित किया जाए। यदि इस कला और चक्रव्यूह नगरी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर दिया जाए तो राजकोष में करोड़ों रुपए की आमदनी के साथ साथ हजारों बेरोजगारों को रोजगार के द्वार मिल सकते हैं। इस सब के लिए जरूरी काम है वो है कि चरखारी के लिए विशालकाय किले को पर्यटन के लिए खोलना होगा। सेना का जो विशेष कार्य इस किले में होता है, या तो उसे और कहीं स्थानांतरित किया जाना चाहिए या कुछ क्षेत्र में चलने दिया जाना चाहिए, ताकि वहां के लोग एवं बाहर से आने वाले पर्यटक ओरछा झांसी किले की तरह इसे भी देख सके। जो पर्यटक ओरछा आते हैं
वह रानी लक्ष्मीबाई की कर्मभूमि झांसी के कुछ स्थल, ओरछा का किला, रामलला का मंदिर एवं बेतवा नदी की सुंदरता को निहारने के पश्चात सीधे खजुराहो प्रस्थान करते हैं। जबकि महोबा से चरखारी नगर मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है, फिर भी पर्यटक महोबा से सीधे खजुराहो प्रस्थान करते हैं। खजुराहो ही उन सैलानियों का इस क्षेत्र का अंतिम पर्यटन स्थल होता है। जबकि महोबा के बाद देश दुनिया से आए सीधे पर्यटकों को चरखारी की तरफ जाना चाहिए, जहाँ की प्राकृतिक सुंदरता एवं प्राचीनतम कलाकृतियों, मंदिरों, तालाबों आदि की सुंदरता का दीदार करना चाहिए। इसी कड़ी में महोबा नगर में बनाए गए चंदेल कालीन 7 विशाल तालाब भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए मजबूर करते हैं। महोबा के निकट ही कबरई कस्बे में चंदेल काल में ही ब्रह्मा का बनाया गया ब्रह्मताल, जिसे अब बर्मा ताल के नाम से जानते हैं, यह भी कलाकृति का अद्भुत देखने योग्य स्थल है। इस तालाब के आसपास की जमीन को भी स्थानीय भूमाफियाओं द्वारा कब्जा लिया गया है। यदि इनको पुनः संवारना है या विकसित करना है तो इस बात में बिल्कुल दोहरा नहीं है कि संपूर्ण क्षेत्र पुनः खुशहाल हो उठेगा, किंतु यह सब तभी संभव हो पाएगा जब प्रदेश एवं देश की सरकार इस दिशा में सार्थक कदम उठाते हुए इस नगरी को एक वर्तमान पर्यटन स्थल का रूप दे। देखने वाली बात यह है कि सरकारें सौंदर्य एवं राष्ट्रीय स्मृतियों की गाथा को गाती नगरी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का ऐतिहासिक कार्य करती है या फिर यूं ही मिटा दिया जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस जानकारी के बारे में? अपनी राय कमेंट माध्यम से जरूर दें। आप बुंदेलखंड के किस किले की कहानी सुनना चाहते हैं या किस स्थल के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट माध्यम से आप जरूर बताएं। और आप ऐसी ही कहानी या ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरा नाम है धर्मेंद्र और कैमरे के पीछे हैं गौरव। धन्यवाद।